आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक ऐसे आइलैंड पर जो हमारे इंडिया के जैसा दिखता है। इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए ना ही कोई ट्री है और ना ही कोई एनिमल। चारों तरफ समुद्र से घिरे इस आइलैंड पर मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि माइनक्राफ्ट के सबसे हार्डेस्ट गोल अचीव करने हैं। मेरा फर्स्ट गोल है माइनक्राफ्ट की सबसे हार्डेस्ट एडवांसमेंट हाउ डिड वी गेट हियर को कंप्लीट करना। सेकंड गोल है माइनक्राफ्ट के सभी बॉस मॉब को किल करना इंक्लूडिंग वार्डन। थर्ड गोल है अपने लिए मैक्स इंचेंटेड नेदरराइट आर्मर और टूल्स बनाना। फोर्थ अपने आइलैंड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना एंड लास्ट एंड फाइनली अपने लिए एक मेगा हाउस बनाना। क्या मैं आने वाले 50 डेज में ये सब कंप्लीट कर पाऊंगा, वो भी एक हार्डकोर वर्ल्ड में। आइए देखते हैं। डे 1 पर मैं स्पॉन हुआ और मेरे जस्ट सामने एक ओशन मॉन्यूमेंट था जिसे रेड करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पास में ही मुझे एक शिपरेक दिखी जिसे मैं लूटने चला गया और मैं लकी था क्योंकि वहाँ पर एक डोर था। वहाँ पर मुझे वुड और बहुत सारा आयरन मिल गया जिससे मैंने एक आयरन की पिकेक्स, एक्स और शवल बना ली। रात होने में 8 मिनट बाकी थे तो मैं नीचे केव्स में चला गया रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए और तभी वहाँ मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल गया जहाँ से मुझे 2 बकेट, कुछ गन पाउडर और एक ब्रेड मिल जाता है। थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे एक माइनशाफ्ट मिल जाती है जहाँ पर मुझे मेरे फर्स्ट डायमंड भी दिखते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है। मॉब से बचने के लिए मैंने एक शील्ड बनाई और साथ ही जो सामान अभी मेरे काम का नहीं था उसको मैं वापस चेस्ट में संभाल कर रख देता हूँ। मुझे जो गन पाउडर और पेपर मिले थे उनसे मैंने रॉकेट बना ली ताकि दिवाली में काम आए। थोड़ा नीचे जाने के बाद मुझे लावा पुल मिल गया तो मैंने अपनी ड्रीम वाली पावर एक्टिवेट की और नेदर पोर्टल बना दिया। नेदर में मेरा स्पॉन काफी रिस्की था क्योंकि मैं क्रिम्सन बायो में स्पॉन हुआ था जहाँ मेरी मुलाकात हुगलिन से हुई जिसको मैंने लावा में तड़पा के मार दिया। इसके फैमिली वाले भी मुझसे बदला लेने के लिए आए और उनको भी मैंने जला के मार दिया ताकि मुझे कुकड पोर्क चॉप मिले। पास में मुझे एक फोर्ट्रेस मिल गई जिसकी चेस्ट में मुझे 2 डायमंड मिलते हैं। उसके बाद मैंने ब्लेज रोड कलेक्ट करना शुरू किया। आगे चल के कुछ पिगलिन और हुगलिन मेरे पे अटैक करते हैं जिनसे मैं बाल बाल बचा। मेरा नेक्स्ट टारगेट था बेशन ढूंढना लेकिन मुझे बेशन की जगह वार्प्ड बायो मिली जहाँ पर रूइन पोर्टल भी था। मुझे वहाँ पर कोई चेस्ट तो नहीं मिली लेकिन 2 गोल्ड ब्लॉक मिले जिनसे मैंने ट्रेड की। उसके बाद मैं वार्प बायो में गया और वहाँ पर मैंने जितने भी एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे सबको मार के एंडरपल कलेक्ट कर ली। नेदर से जाते जाते मैंने कुछ मशरूम कलेक्ट की क्योंकि मेरे पास फूड नहीं था और साथ ही मैंने क्रिम्सन ट्री की वुड भी कलेक्ट की। नेदर से बाहर आके मैं मेरी पहली आई ऑफ एंडर थ्रो करता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। रास्ते में मुझे कुछ मासूम जानवर मिलते हैं जिनसे मैंने वूल और फूड कलेक्ट किया और साथ ही रात का समय था तो जो भी क्रीपर वहां पर स्पॉन हो रहे थे उनको मारकर थोड़ी गन पाउडर भी कलेक्ट की और समुद्र के किनारों से शुगर केन कलेक्ट की। डे 2 को मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला जिसकी चेस्ट में आयरन बूट्स और चेस्ट प्लेट थे जिनको मैंने इक्विप कर लिया और उसी चेस्ट में मेरा कुछ फालतू सामान रख दिया और एक बेड रख के वहां पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ और एंड में पहुंच जाता हूँ ड्रैगन को मारने के लिए। ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसके एग को कलेक्ट किया और एंड सिटी ढूंढने चला गया। कुछ टाइम चलने के बाद मुझे एक एंड सिटी मिल गई जहाँ पर शिप भी थी। वहाँ मैंने कुछ सल्कर को किल किया और चेस्ट में मुझे डायमंड टूल और आर्मर मिल गए। उसके बाद मैंने इलाइट्रा कलेक्ट की। डे 3 स्टार्ट हो चुका था और मैं अभी भी एंड सिटी लूट रहा था। एक चेस्ट में मुझे लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड भी मिल गई। उसके बाद मैंने इलाइट्रा पहनी और आसपास की एंड सिटी लूटने चला गया। डे 4 को भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ एंड सिटी लूटी क्योंकि एंड सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ओपी लूट मिलती है। एंड सिटी लूटने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस आ गया और वहाँ की लाइब्रेरी से मैंने एक इंचेंटिंग टेबल सेट की। मुझे एंड सिटी में जो डायमंड मिले थे उनसे मैंने कुछ पिकेक्स बनाई और उनको इंचेंट किया
क्योंकि मुझे अब नेदराइट माइनिंग पर जाना था। लाइब्रेरी में मुझे एक सिल्क टच वाली बुक मिल गई जिसे मैंने अपनी पिकेक्स पर लगा दिया, और इंचेंटिंग टेबल से अनब्रेकिंग 2 जिसे मैंने अपनी लाइटर को पहना दिया। उसके बाद वहाँ के लावा से मैंने एक पोर्टल बनाया और ये अपनी फोर्ट्रेस के पास ही स्पॉन हुआ था। तो वहाँ से मैं चला गया नेदर वेस्ट बायोम, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज्यादा एंशिएंट डेब्रिज मिलते हैं। डे 5 को मैं 14 लेवल पर पहुंचा और वहां पर मैंने अपने सारे सल्कर बॉक्स रख दिए और अपनी पिकेक्स लेके चंक माइनिंग करने लग गया। अगर आपको 30 से 40 एंशिएंट डेब्रिज चाहिए तो माइनिंग बेस्ट ऑप्शन है TNT की जगह। कुछ देर माइनिंग करने के बाद मुझे मेरी फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिज मिल गई जिसे मैंने कलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने नेदर में बहुत ज्यादा माइनिंग की। डे 6 को भी मैंने एंशिएंट डेब्रिज माइन की, और मैं माइन करते करते इतना आगे आ गया था कि मुझे हॉट टूरिस्ट वाली एडवांसमेंट तक मिल गई। एंड फाइनली डे 7 को मेरी माइनिंग कंप्लीट हुई और मेरे पास टोटल 37 एंशिएंट डेब्रिज हो चुके थे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इन 37 ब्लॉक के लिए 15,000 ब्लॉक माइन किए हैं। उसके बाद मैंने जहाँ सल्कर बॉक्स रखे थे मैं वापस वहाँ आया और 7 सल्कर बॉक्स और बनाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक चाहिए थे। आप लोग गेस करो मुझे इतने सारे मैग्मा ब्लॉक क्यों चाहिए। डे 8 को मैं निकल गया मैग्मा ब्लॉक माइन करने के लिए, और मैंने कोई 4000 से ज्यादा ब्लॉक कलेक्ट किए, क्योंकि मुझे एक गोल्ड फार्म बनाना था। मैग्मा ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया वार्ड बायोम में, और वहाँ भी मैंने 4 से 5 स्टेक वुड की कलेक्ट की स्लैब वगैरह बनाने के लिए। डे 9 को मैं नेदर के रूप में जाने की तैयारी करने लग गया, और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ऑब्सीडियन तो कलेक्ट ही नहीं किए। अगर मैं बिना ऑब्सीडियन ऊपर चला जाता तो शायद ये वर्ड यहीं पर एंड हो जाता। तो उसके बाद मैं गया अपनी फर्स्ट केव में, और वहां से मैंने 10 ऑब्सीडियन कलेक्ट किए। डे 10 को मैं नेदर के रूप पर पहुंचा और एक नेदर पोर्टल बनाया, और उसके बाद गोल्ड फार्म बनाने लग गया। डे 13 को मेरा गोल्ड फार्म आधा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरे मैग्मा ब्लॉक खत्म हो गए, और साथ ही मैं नेम टैग स्ट्रॉन्गहोल्ड की चेस्ट में भूल गया था। तो मैं जल्दी से नीचे गया और अपना पोर्टल एक्टिवेट किया। ये पोर्टल भी स्ट्रॉन्गहोल्ड के पास ही बना। अब मेरा टारगेट था नेम टैग और मैग्मा ब्लॉक लाना, लेकिन तभी वहाँ रास्ते में मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा। तो मैंने उसे बोट में बैठा दिया और उसकी रूफ कवर कर दी ताकि सन से जले नहीं। डे 14 को मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड आया, और वहाँ से मैंने अपनी इंचेंटिंग टेबल और नेम टैग लिया। वहाँ पर एक माइन शाफ्ट भी थी जहाँ से मुझे 2 गोल्डन एप्पल मिल गए। उसके बाद मैं नेदर आया और ब्लेज रोड कलेक्ट करने लगा, और तभी मेरा खाना खत्म हो गया। मैं 3.5 हर्ट पर था, लेकिन अच्छा ये हुआ वहाँ पर मैंने एक विदर स्केलेटन को मारा जिसने एक हेड ड्रॉप किया। अब मुझे 2 और हेड चाहिए थे विदर को मारने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ मशरूम कलेक्ट की और अपनी हेल्थ फुल की, और मैग्मा ब्लॉक माइन करने लग गया। नेदर से बाहर आके मैं पास के विलेज चला गया, और वहाँ के फ्लेचर से मैंने बहुत सारी स्टिक ट्रेड की जिससे मुझे एमरेल्ड मिल गए। और फिर ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए मैंने वीकनेस के पोशन बनाए। डे 15 को मैंने कुछ डर्ट कलेक्ट की क्योंकि मुझे अपने इंडिया को हरा भरा करना था, और तब तक मेरा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था। उसके बाद मैंने उसे लाइब्रेरियन बनाया। कुछ देर उसके लेक्टन को तोड़ने के बाद मुझे 1 एमरल्ड के बदले मेंडिंग मिल रही थी, तो मैंने उससे बहुत सारी बुक परचेज कर ली। फिर मैं पोर्टल के पास आ गया और वो एक केव में था, तो मैंने वहां से बहुत सारे आयरन, लेपिस और डायमंड कलेक्ट किए। उसके बाद मैं आ गया नेदर की रूफ पर और अपने गोल्ड फार्म को कंप्लीट करने लग गया। ये सिर्फ गोल्ड फार्म ही नहीं था, गोल्ड के साथ एक्सपी भी ड्रॉप करता था, इसलिए मैंने इसे ही बनाना सही समझा। डे 16 को मैंने गोल्ड फार्म के नीचे अपनी इंचेंटिंग टेबल सेट की और एंशिएंट डेब्रिज को स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में रख दिया। मैंने अपनी बो को इंचेंट किया और मुझे इन्फिनिटी मिल गई। उसके बाद मैंने गोल्ड फार्म एक्टिवेट किया और बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट की क्योंकि मुझे अपने आर्मर और टूल पर मैक्स एन्चेंटमेंट लगानी थी।
डे 17 को भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं अपने आर्मर और टूल को इंचेंट किया और उन पर मेंडिंग लगाई। डे 10 को मैंने एक स्मिथिंग टेबल बनाई और अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड किया और उसके बाद सभी टूल को इंक्लूडिंग हो। इतने टाइम तक एक्सपी कलेक्ट करने की वजह से मुझे बहुत सारे गोल्ड इंगट और नगेट मिल चुके थे, जिनके मैंने बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक बना लिए क्योंकि मुझे मैक्स बीकन भी तो बनाना था। डे 19 को मैं वहां आया जहां मैंने नेदराइट माइनिंग की थी और अपने सल्कर बॉक्स लिए। उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, डे 20 की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने डे 20 को क्या क्या किया। सल्कर बॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं केव वाले पोर्टल आया और मैंने उसे ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे इसे ऊपर ही शिफ्ट करना था। फिर मैंने थोड़े ऑब्सीडियन कलेक्ट किए और जब मैं ऊपर आ रहा था तब रास्ते मुझे कुछ डायमंड मिले जिनको मैंने फॉर्च्यून 3 से माइन किया। मैं बहुत दिनों के बाद इंडिया पर आया और तब तक रात भी होने वाली थी, तो मैंने बहुत सारी टॉर्चेस प्लेस की ताकि कोई भी फालतू मॉब यहाँ पर स्पॉन ना हो। फिर मैंने बहुत सारी चेस्ट बनाई और पूरी रात सारे सामान को सिस्टम से अरेंज किया। डे 21 को मैंने ऊपर नेदर पोर्टल बनाया और फोर्ट्रेस पहुंचा क्योंकि मुझे 2 विदर स्कल चाहिए थे। एक स्कल मुझे ऑलरेडी मिल चुका था और मेरे पास लूटिंग 3 थी, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा स्कल कलेक्ट करने में। स्कल कलेक्ट करने के बाद मैं आया सोल सैंड वैली में और वहां से मैंने कुछ सोल सैंड कलेक्ट की। फिर मैंने वहां पास में ही विदर को स्पॉन कर दिया। मुझे 30 सेकंड लगे विदर को मारने में। फिर मैं आया ओवरवर्ल्ड जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। मैंने अपने सारे आयरन को एक सल्कर बॉक्स में रखा क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े मिशन पर जाना था। मैं गया ओशन मॉन्यूमेंट और वहां पर मैंने एक एल्डर गार्डन को मार दिया। लेकिन उसने मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट दे दिया, तो मैं गया आसपास के लैंड और एक काऊ से मिल्क निकाल के पी लिया, जिससे मेरा माइनिंग फटीग का इफेक्ट हट गया। रास्ते में मुझे कुछ पंपकिन मिले जिनको मैंने कलेक्ट किया। अब मेरा टारगेट था वार्डन को मारना, इसलिए मैं सामने वाले माउंटेन के नीचे स्ट्रेट माइनिंग करने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे वहाँ पर एंशिएंट सिटी मिल जाएगी, पर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब मैं ऊपर आने लगा तब मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला, जिसके जस्ट साइड में एक डीप डार्क बायोम थी जहाँ वार्डन को स्पॉन करने वाला यंत्र भी था। तो मैंने जल्दी से अपने आयरन को स्मेल्ट किए। अब मैं वार्डन को कैसे मारने वाला हूँ ये तो आप लोग खुद ही देखो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरन गोलम ने वार्डन को 10 HP किया। आखिरकार एंड में वार्डन को मारा तो मैंने ही ना। डे 22 को मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डर्टी माइन की। मुझे 7000 से भी ज्यादा डर्ट चाहिए थी अपने इंडिया को हरा भरा करने के लिए। डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारी स्प्रूस वुड भी कलेक्ट की क्योंकि मुझे एक सुंदर सा घर बनाना था। डे 23 भी एक काफी बोरिंग दिन था क्योंकि मैं सिर्फ वुड ही माइन कर रहा था अपना घर बनाने के लिए। मैंने बहुत सारी बर्च वुड कलेक्ट की और फिर मुझे रास्ते में एक सवाना विलेज मिला जिसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मैं आया जंगल बायोम और वहां से भी मैंने बहुत सारी वुड और लीव्स माइन की। डे 24 को मैं आ गया अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड के पास और वहां के माउंटेन से मैंने बहुत सारी स्नो माइन की। फिर मैं आया पोर्टल के पास और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। नेदर से बाहर निकलकर मैं लग गया अपने काम पर। मैंने अपने सल्कर बॉक्स निकाले और सैंड के ऊपर डर्ट बिछाने लग गया।
डे 26 को मेरा ये काम कंप्लीट हुआ और अब हमारा इंडिया पहले से काफी अच्छा दिख रहा था। अब बारी आ चुकी थी अपने लिए घर बनाने की। आप लोग एंजॉय करो डे 26 से 30 तक की टाइम लैप्स। डे 30 की नाइट को मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा और एक ज़ॉम्बी विलेजर मुझे ऑलरेडी मिल चुका था, तो मैंने उन दोनों को क्योर किया और जब तक वो क्योर हो रहे थे तब तक मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग गया। कुछ देर में मेरे दोनों विलेजर क्योर हो गए थे, तो मैंने उनको अपने हाउस के नीचे सेव किया ताकि ये नाइट में किसी ज़ॉम्बी से मरे नहीं। फिर मैं गया पास के बीच पर और टर्टल को ब्रीड किया क्योंकि मुझे टर्टल एग चाहिए थे। टर्टल एग लेने के बाद मैं आ गया पास वाली केव में और मैंने कोबवेव, रेडस्टोन और बहुत सारा ऑब्सिडियन माइन किया। उसके बाद मैं अपनी फोर्ट्रेस में और मैंने 14 स्टेक से भी ज्यादा नेदर ब्रिक माइन किया। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, हाँ मैं एक विदर स्केलेटन फार्म बनाने वाला हूँ। नेदर ब्रिक माइन करने के बाद मैंने कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन भी बनाए ताकि ब्लेज वगैरह मुझे परेशान ना करे। डे 33 को मैं ढूंढने लग गया एक फोर्ट्रेस जो सोल सैंड वैली के अंदर हो और वो मुझे कुछ देर बाद मिल भी गई, तो मैं जल्दी से फोर्ट्रेस में गया और विदर स्केलेटन फार्म बनाने लग गया। डे 34 की नाइट को मेरा फार्म कंप्लीट हुआ और कुछ देर वेट करने के बाद विदर स्केलेटन भी आने लगे, तो मैंने उन सभी को मारा जिससे मुझे 16 स्कल और बहुत सारे बोन मील और कोल मिल गई। डे 35 को मैं निकल गया अपने घर की ओर, लेकिन मैं 20,000 ब्लॉक दूर था, तो मैंने पास में एक नेदर पोर्टल बनाया जो सोल सैंड वैली में ही बना। तो मैंने वहां से बहुत सारी सोल सैंड कलेक्ट की। मेरे रॉकेट खत्म हो चुके थे, तो मैं पैदल चलते चलते अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले पोर्टल आया और एंड पहुंचकर मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया विदर्स को मारने के लिए, और साथ ही मैंने एक एंडरमैन को भी कैप्चर किया ताकि इससे मुझे विदरोज मिल सके। फिर मैं लग गया विदर्स को मारने। एंड से जाते जाते मैंने थोड़े ऑब्सिडियन भी माइन किए। डे 36 को मैं आ गया ओवरवर्ल्ड, जहाँ से मैंने शुगर कैन कलेक्ट की, वूल कलेक्ट की और इवन एक विलेज से 2 कैट भी चुरा के ले आया। अब मुझे कैट क्यों चाहिए आप लोग गेस कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा शुगर कैन फार्म भी बनाया क्योंकि मुझे बार बार शुगर कैन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर मैं नीचे केव में आया और मेरे ऊपर 3 बेबी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। मैं बाल बाल बचा। फिर मैंने एक फुल मैक्स बीकन लगाया क्योंकि मुझे बहुत सारी डीप स्लेट चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ एक स्कैम हो गया। मुझे लगा स्टोन की तरह डीप स्लेट भी इंस्टेंट माइन होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने डीप स्लेट के बदले बहुत सारे स्टोन माइन किया। डे 37 को मैंने बहुत सारे बेड बनाए और अपने विलेजर्स के पास रख दिए और साथ ही उनको थोड़ा फूड भी दे दिया ताकि ये ब्रीडिंग कर सके। अगर मैं 100 डेज तक सर्वाइव किया तो मैं डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा विलेज बनाऊंगा। विलेजर से फ्री होके मैं लग गया एक क्रीपर फार्म बनाने क्योंकि मुझे गन पाउडर चाहिए होता है रॉकेट बनाने के लिए। डे 38 को मेरा क्रीपर फार्म कंप्लीट हुआ। फिर मैंने बहुत सारी फिशिंग रोड बनाई और मेरे घर के पीछे एक ओशन स्ट्रक्चर भी था, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिल गया। मुझे ट्रेजर की चेस्ट में एक हार्ट ऑफ द सी और कुछ काम का सामान मिला। वही पास में प्लेन्स बायोम थी जहाँ से मैंने एक अजूर नाम का फ्लावर कलेक्ट किया। फिर मैं आया विलेजर्स के पास और मैंने क्लेरिक को अपना गोल्ड बेचा और फार्मर से थोड़ी पंपकिन पाई भी ली। नेदर के रास्ते से ट्रेवल करके मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंचा और मेरे मेंडिंग वाले विलेजर से मैंने कुछ बुक ट्रेड की। उसके बाद मैं आ गया अपने गोल्ड फार्म पर और फिशिंग रोड को इंचेंट करने लग गया। बेस्ट इंचेंटमेंट मिलने के बाद मैंने अपने सभी टूल को रिपेयर किया और क्लेरिक को बेचने के लिए मैंने वहां से रोटन फ्लेश और गोल्ड भी रख लिया। डे 39 को मैं अपने बेस पर आया और क्लेरिक से रोटन फ्लेश ट्रेड किया। उसके बाद अगले 3 दिन तक मैं फिशिंग ही करता रहा क्योंकि मुझे 8 नोटलेस सेल चाहिए थे कॉन्ड्यूट बनाने के लिए।
डे 42 की नाइट तक मुझे 8 सेल मिल चुके थे और सेल के साथ मुझे कितना सामान मिला आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ सैंड को स्मेल्ट किया और 2 नए सेलकर बॉक्स बनाए। इन दोनों बॉक्स के अंदर मैं अपने हाउ डिड वी गेट हियर एडवांसमेंट को कंप्लीट करने का सामान रखने वाला हूँ। एक सेलकर बॉक्स के अंदर मैंने पोशन क्राफ्ट करने का सामान रखा। जंप का पोशन बनाने के लिए मेरे पास रेबिट फुट नहीं था, तो मैं डेजर्ट बायोम आया जहाँ पर मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिला, जिसके अंदर मुझे कुछ खास सामान तो नहीं मिला, लेकिन आगे चल के मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता है जहाँ पर मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और 2 डायमंड मिलते हैं। उसके बाद मैंने एक रेबिट को मारा जिससे मुझे रेबिट फुट मिल गया और पास में एक विलेज था जहाँ से मैंने हे बेल कलेक्ट की। डे 43 को मैं आ गया अपने इंडिया पर और मैंने 2 सस्पीसीज स्टू बनाई। एक के अंदर विदर रोज था और दूसरे के अंदर अजूर बेल्ट फ्लावर। फिर मैंने थोड़े ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाए। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट केव में और अपना मैक्स बीकन लिया और ऊपर जाते जाते मैंने थोड़े ऑब्सीडियन भी माइन किए पोर्टल वगैरह बनाने के लिए। अब मुझे एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जिसके आसपास विलेजर आउटपोस्ट, विलेज और ओशन मोन्यूमेंट हो, और वो मुझे डे 21 को ही पता चल चुकी थी। तो मैं आया उस लोकेशन पर और नेदर पोर्टल बनाया और साथ ही मैंने पोर्टल के थोड़ा नीचे एक साउंड करने वाली मशीन बनाई। यही सेम मशीन मैंने नेदर की साइड भी बनाई। फिर मैंने लोकेशन वाले पोर्टल के पास फुल मैक्स बीकन लगाया ताकि इससे मुझे रीजनरेशन और हेस्ट मिल सके। उसके बाद मैं आ गया डीप डार्क बायोम जहाँ पर हमने वार्डन को मारा था। मैंने सभी सेंसर को डिस्ट्रॉय किया ताकि वार्डन स्पॉन ना हो, और फिर मैंने एक पोर्टल बनाया और साथ ही साउंड करने वाली मशीन भी। अब ये चीज़ काम कैसे करती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे ही वार्डन स्पॉन होता है वो आ जाता है पोर्टल के पास पिस्टन की साउंड सुनकर। अब वो टेलीपोर्ट कर जाएगा नेदर जहाँ पर भी आगे एक ऑन मशीन है और उसके जस्ट पीछे एक ऑफ मशीन है। तो मुझे ऑन करना पड़ता है नेदर जाके ऑफ मशीन को, एंड देन आगे वाली मशीन को जैसे ही मैं तोड़ता हूँ वार्डन इस पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाता है अपने लोकेशन वाले पोर्टल पर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी पिस्टन की साउंड की वजह से वार्डन हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप हो जाएगा और मुझे ब्लाइंडलेस का इफेक्ट मिलता रहेगा। वार्डन को ट्रैप करने के बाद मैंने थोड़ी केल्प कलेक्ट की और कॉन्डुइट एक्टिवेट करने के लिए मैंने डार्क प्रिज्म के ब्लॉक भी कलेक्ट किए। फिर मैं आ गया एंडवर्ड जहां पर मैंने एक वाटर एलिवेटर बनाया। डे 4 को मुझे एक एंड सिटी मिली थी जिसके पास में एग्जिट पोर्टल था, तो मैं जल्दी से वहां गया और सल्कर को ले जाने के लिए एक पाथ बनाया। सल्कर को मैं पोर्टल तक ले तो आया लेकिन मेरे पास एरो नहीं थे इसे टेलीपोर्ट कराने के लिए, तो मैं ओवरवर्ल्ड गया और एरो लिया। साथ ही मेरे पास कुछ इंस्टेंट हेल्थ के पोशन थे, मैंने उनको स्प्लेश पोशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैं वापस एंड पहुंचा और सल्कर को ओवरवर्ल्ड टेलीपोर्ट करवाया। उसके बाद मैं आया नेदर और थोड़े ग्लोस्टोन माइन किए स्पेक्ट्रल एरो बनाने के लिए। उसके बाद मैंने अपना पोशन क्राफ्ट करने वाला सल्कर बॉक्स ओपन किया और डिफरेंट टाइप के पोशन बनाए। पोशन क्राफ्ट करने के बाद मैं सल्कर को वार्डन वाली लोकेशन पर ले आया, लेकिन मैंने सल्कर को लोकेशन से थोड़ा दूर रखा क्योंकि मुझे कॉन्डुइट एक्टिवेट करना था। कॉन्डुइट एक्टिवेट करने के बाद मैंने एक डॉल्फिन को भी ट्रैप किया ताकि मुझे डॉल्फिन ग्रेस मिल सके, और डॉल्फिन को ट्रैप करना बहुत ही मुश्किल का काम है। डॉल्फिन के बाद मैंने सल्कर को कॉन्डुइट के पास रखा और चारों तरफ ग्लास लगा दिए ताकि टेलीपोर्ट ना कर सके। उसके बाद मैंने एक डिस्पेंसर लगाया जिसमें मैंने स्पेक्ट्रल एरो रख दिए। फिर मैं गया पास के पिलेजर आउटपोस्ट और उनके कैप्टन को मार के बैड ओमन का इफेक्ट ले लिया और विलेज जाके रेड विन किया। मुझे हीरो ऑफ द विलेज मिल तो गया लेकिन मैंने गलती से अपनी एक्स फेंक दी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं जल्दी प्लेजर आउटपोस्ट आया और वापस कैप्टन को मार के बेड ओमन का इफेक्ट लिया। फिर लोकेशन पर आकर मैंने अपना कुछ सामान चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं गया ओशन मोन्यूमेंट और माइनिंग फटीग का इफेक्ट लिया।
एंड फाइनली डे 48 को मैंने अपने सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिए, इंक्लूडिंग हाउ डिड वी गेट हियर। मैंने गलती से अपनी नेदराइट एक्स फेंक दी थी, तो मैं वापस गोल्ड फार्म आया और एक न्यू एक्स को इंचेंट किया। फिर मैं आया जंगल बायोम और थोड़ी वुड माइन की, क्योंकि मैंने अपनी सारी जंगल वुड क्रीपर फार्म के ट्रैप डोर के लिए यूज कर ली थी। डे 48 की नाइट को मैं लग गया अपने इंडिया को फिक्स करने। मैंने कुछ गड्ढे भरे और बोन मिल स्प्रेड किया, जिससे चारों तरफ घास उग गई। डे 49 को मैंने कुछ कस्टम ट्री बनाए। और अपने सारे सामान को घर में शिफ्ट किया। डे 50 को मैंने अपने क्रीपर फार्म पर थोड़ी डिटेल ऐड की, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और कुछ इस तरह से फाइनली मैंने 50 डे सर्वाइव कर लिए।